गुड मॉर्निंग दो फ्रेंड्स। आज के हमारा जो क्लास है डेली करंट अफेयर्स का जो है आपका सीरीज़ जो चल रहा है, इसमें हमारा जो है सेकेंड क्लास आज 25 नवंबर 2022 का आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे आज के क्लास में। पहला क्वेश्चन जो है हमारा इसमें देखते हैं, हाल ही में किसने कंबोडिया में अमेरिकी रक्षा सचिव लायन ऑस्टिन के साथ, लायन ऑस्टिन जो अमेरिका के जो रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी लायन ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा राजनाथ सिंह हमारे कहाँ हैं, इंडिया के क्या है, डिफेंस मिनिस्टर। कौन है, डिफेंस मिनिस्टर। तो हाल ही में किसने कंबोडिया में अमेरिका के रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी लायड ऑस्टिन ने के साथ द्विपक्षीय बैठक क्या की है, द्विपक्षीय बैठक। तो इसका इंडिया की तरफ से हमारा कौन था, जो राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उसने यहाँ पर बैठक में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में, ठीक है, एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है जो है हमारा आयुष मंत्रालय। ठीक है, जो कि एम्स जो होता है उसे आयुष मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का जो आपका मेडिकल साइंस के यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुष विज्ञान में एकेडमिक चेयर स्थापित करने की क्या की है, घोषणा किया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है। कर्मयोगी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, कर्मयोगी क्या है, एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसे क्या किसके लिए तैयार किया गया है, वो है आपका सरकारी कर्मचारी, जिसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि इंडिया के लिए उस लॉन्च किया गया है पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, राज्य में बोला है कि इंडिया में कितने राज्य हैं। अभी इंडिया में टोटल 28 राज्य है और यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, टोटल 8 है। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है। तो पूछा गया है कि संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा मणिपुर। बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर की। तो मणिपुर जो है हमारा इंडिया के मैप में कौन से लोकेशंस में है, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैपिंग करके अगर क्वेश्चंस को, अगर स्टेट वगैरह को आप थोड़ा सा मैपिंग करना आपको आएगा तो आप इसके लिए काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो सबसे हम यहाँ पर इंडिया का मैप बना देते हैं पहले। तो इंडिया का मैप थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, जिससे आप एक तो स्टेट वगैरह को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट कौन से डायरेक्शंस में है, जिससे आपको उस स्टेट के या फिर जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा और याद करने में आसानी होगा। ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है, जैसे बन रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मणिपुर है, ये हमारा जो है 7 सिस्टर्स स्टेट्स है। यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा ये सिक्किम है। ठीक है, ये जो हमारा होता है मेघालय होता है। ठीक, ये हमारा मेघालय, ये हमारा होता है अरुणाचल प्रदेश होता है, ये वाला रीजन। इसके बाद ये हमारा होता है असम। ठीक, असम, इसके नीचे जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक, ये हमारा हो जाता है त्रिपुरा। ठीक, और ये वाला होता है मणिपुर, होता है आपका मणिपुर। ठीक है, और यहाँ पर होता है मिजोरम और ये होता है आपका नागालैंड। तो ये जो आपका जो स्टेट्स है, ठीक है, ये जितने स्टेट्स हैं यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैपिंग आपको करना होगा कि ये वाला रीजन्स कौन से आपका
स्टेट कहाँ पर है, तो स्टेट और स्टेट का कैपिटल, क्योंकि आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करेंट अफेयर्स कहीं भी ऑल इंडिया या फिर अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का रहेगा तो आपको इंडिया के मैप में आपको मैपिंग करना आएगा, तभी आप उसके लिए जल्दी से मैप बनाकर आप उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मणिपुर का बात हुआ था तो मैप में आप मणिपुर यहाँ पर शो कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी चीज़ मणिपुर से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स रहेंगे उसको याद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करेंट अफेयर्स को करना है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद जिसको इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग्स 2022 का मेज़बान है। ठीक है, तो किस शहर ने, मतलब सिटी ने बोला है, किस सिटी ने क्या किया है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद जिसे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, रीजन में क्षेत्र होता है, डायलॉग्स मतलब संवाद होता है, और पैसिफिक मतलब प्रशांत। प्रशांत क्या है, एक ओशियन है, महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, इंडो मतलब हिंद, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो डायलॉग, रीजनल डायलॉग्स जो है उसका यहाँ पर 2022 का मेज़बान कौन किया है। ठीक है, मेज़बान तो यहाँ पर इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है आपका इंडिया का क्या है, कैपिटल है, राजधानी। ठीक है, तो नई दिल्ली में क्या हुआ है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग्स 2022 का मेज़बान दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एशियाई देश ने, अब बात किया है एशियाई देश ने, आत्महत्या रोकथाम नीति, किस पर बात हो रहा है, आत्महत्या रोकथाम नीति, जिसे बोलते हैं आत्महत्या मीन्स क्या होता है, सुसाइड करना। प्रिवेंशन पॉलिसी, पॉलिसी मतलब नीति होता है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाया जाता है। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम के लिए उसकी किसी भी प्रकार का जो सुसाइडल प्रिवेंशंस पॉलिसी मतलब आत्महत्या का जो केसेस ज़्यादा मिल रहा है अभी, उसको यहाँ पर रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, सुसाइडल प्रिवेंशन पॉलिसी यहाँ पर लागू किया है, जारी किया है। किसने, एक एशियाई देश ने। अब एशिया देश, देश बोला, एशिया क्या है हमारा, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे एशियाई देश। ठीक है, तो आपको जो एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो आपको वर्ल्ड मैप में आपको क्या करना है, मेज़र करना है। ठीक है, तो बात की है एशियाई देश, तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप में कि कौन कौन से जो मेजर इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीज़ है, देश है, वो आपको पता होना चाहिए। तो एशिया द्वीप, महाद्वीप। ठीक है, तो कितने महाद्वीप है हमारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में कितने महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप है। अब 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एक तो आपको याद करना है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद है आपको देख सकते हैं एशिया देख लेते हैं, सबसे बड़ा एशिया। एशिया के बाद आपका यूरोप आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, उसके बाद आपका अंटार्कटिका आता है। ठीक है, 4 4 3 7, टोटल यहाँ पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप। और हमारा जो भारत जो है आपका, भारत कौन से महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए ताकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको कवर करने में आसानी होगा। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो आपका ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम अब जैसा क्वेश्चन आएगा तो वर्ल्ड मैप मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे हम वर्ल्ड मैप को एक आसानी से बना के उसको हम जो इम्पोर्टेंट जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ है, जो सबसे शक्तिशाली डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में देखते हैं एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति यानी कि सुसाइडल प्रिवेंशन पॉलिसी जारी किया है, वो कौन सा है, हमारा भारत है, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे यहाँ पर सुसाइड के केसेस यहाँ पर करंट में अभी आ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, APJ अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं, द्वीप किसको बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं,
आइलैंड को क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 IRBM जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की बात किया है, आइलैंड। तो एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अबुल पाकिर जैनुद्दीन कलाम, अब्दुल कलाम, ठीक है। तो अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म होता है पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये आप इसका क्या होता है फुल फॉर्म, ये फुल पूरा नाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है आइलैंड से कौन सा आपका मिसाइल लॉन्च किया गया है, तो अग्नि 3 IRBM, IRBM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च किया है तो कौन सा देश है, ठीक है, कौन सा द्वीप से, तो ये भारत ने क्या किया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 IRBM इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में दिल्ली में 23 से 25 नवंबर को लचित बरफुकन की कौन सी जयंती मनाई गई, बरफुकन की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ये कौन सी आपका जयंती मनाया गया है, 400वां मतलब 400th, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, 23 से 25 नवंबर के अंतर्गत कहाँ, दिल्ली में। हाल ही में किसने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा किया है। अब यहाँ पर बात की है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने की बात नहीं किया गया है, घोषणा किया गया है। क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, अनाउंसमेंट। तो किसके क्षेत्र में, यहाँ पर डेयरी मिल्क इंडस्ट्री, ठीक है, डेयरी के फील्ड में। तो इसके लिए कौन, यहाँ इसका आंसर होगा यहाँ पर मत्स्य पालन मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और डेयरी मंत्रालय। 3 प्रकार है इसमें, क्या है, मत्स्य और पशुपालन और तीसरा जो है आपका डेयरी मंत्रालय, ठीक है। एक तो डेयरी मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय और पशुपालन मंत्रालय, तीनों मंत्रालय ने मिलकर क्या किया है, डेयरी के क्षेत्र में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की क्या किया है, घोषणा किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसको आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित किया है, ठीक है, यूरोपीय संसद। तो यूरोप जो है आपका एक क्या है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट यूरोप, ये एशिया, यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका आता है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इसके यहाँ पर आपका जो इस साइड में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका कहाँ रहता है, ये ऊपर साइड में। तो कितना आपका कॉन्टिनेंट महाद्वीप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 महाद्वीप। तो यूरोपीय संसद बोला है, तो यूरोपियन यहाँ पर ये जो रीजन है, यूरोपियन जो कंट्रीज है उसके यहाँ पर एक पार्लियामेंट होगा, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन संसद ने किसको आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित किया गया है, आतंकवाद बात किया है, आतंकवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, तो राज्य प्रयोजक के रूप में। तो ये इसका आंसर है हमारा रूस, ठीक है। ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, महाद्वीप में, तो रूस जो है एशिया का मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, और एशिया में भी, जो कि किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो रूस को क्या किया गया है, यूरोपीय संसद ने आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, FDI इक्विटी प्रवाह अप्रैल से सितंबर के दौरान कितने प्रतिशत गिरकर 26.9 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। तो FDI जो है इक्विटी प्रवाह मतलब इक्विटी के फ्लो, इक्विटी का जो फ्लो है अप्रैल से सितंबर के दौरान, अप्रैल से मई जून जुलाई, अप्रैल से आपका मई जून जुलाई अगस्त के बाद आपका जो है सितंबर, तो इन सब बीच में, ठीक है, इसके बीच में, किसके बीच में, अप्रैल से सितंबर के बीच में क्या हुआ, इक्विटी का जो फ्लो है,
ठीक है। इक्विटी जो है आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स। तो इसमें गिरकर कितना 26.9 अरब डॉलर हुआ है, ठीक है, अरब डॉलर हो गया है। तो कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर 14% यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका जो करेंट अफेयर्स है इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके, मतलब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ने में आपको आसानी होगा। और इससे रिलेटेड कंफर्म नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा तो आप उस पर अपना जो है आपका माइंड जो है काम करेगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो आप उस पर अपना जो एफर्ट है उसको लगा सकते हैं और क्वेश्चंस को एज्यूम करके करेक्ट आंसर लाने का आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर डेली बेसिस पे आपके लाएंगे, और आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना करेंट अफेयर्स का जो क्लासेस है कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।